कहानी की शुरुआत उस भारी और थकी हुई रात से होती है जब अहाना अपने पहले कार्य दिवस की मानसिक और भावनात्मक थकान को अपने कंधों पर लादे हुए घर लौटती है। बाहर की सड़कें शांत हैं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा शोर है। अर्जुन अपने कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसकी बेचैनी साफ दिखती है। अहाना कमरे में दाखिल होते ही बिना कुछ कहे फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चुपचाप आकर अर्जुन के पास बैठ जाती है। उसके चेहरे पर वह चमक नहीं है जो किसी नए काम के पहले दिन के बाद होनी चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में बोझ, थकान और टूटे हुए भरोसे की परछाइयां हैं। अर्जुन उसकी हालत देखकर धीरे से पूछता है, ऑफिस कैसा रहा? अहाना हल्की, फीकी और दर्द भरी हंसी के साथ जवाब देती है, कैसा? जैसे किसी गंदी नाली के अंदर सच बोलने की कोशिश करना। फिर वह गहरी सांस लेकर अपने दिल में दबे शब्दों को बाहर निकालने लगती है और कहती है कि उसका बॉस, उसके कॉलेजेस, सबके सब करप्ट हैं। वेलफेयर ऑफिसर होकर भी वे लोगों के हक का सौदा करते हैं। फाइलों के पीछे इंसानों की तकलीफें दबा दी जाती हैं और उससे खुलेआम कहा गया कि अगर जॉब करनी है तो सिस्टम के साथ चलना सीखो। अर्जुन यह सुनकर अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से काबू में रखता है और पूछता है, तुमने मना कर दिया ना? अहाना अचानक सीधी बैठ जाती है। उसकी आंखों में वही पुरानी जिद और ईमानदारी चमक उठती है और वह साफ शब्दों में कहती है, बिल्कुल, मैंने साफ कह दिया कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं आई हूं, मैं सिस्टम को सुधारने आई हूं। अर्जुन उसे गर्व से देखता है, लेकिन उसकी आवाज में चिंता भी होती है। जब वह कहता है कि इस रास्ते में बहुत दर्द मिलेगा, अहाना शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि अगर दर्द से डर कर रुक गई तो पारो दीदी जैसे लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? उसी पल अहाना का ध्यान पारो की ओर चला जाता है और कहानी अगले दिन की एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाती है। अगली सुबह कोर्ट का माहौल भारी और डरावना है। ऊंची ऊंची दीवारें, काले कोट पहने वकील और उनके बीच एक छोटी सी मासूम बच्ची मिठाई, जिसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक तरफ पोल्टू खड़ा है, चेहरे पर अकड़, आंखों में गुस्सा और जीत का पूरा भरोसा। दूसरी तरफ पारो है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन रीढ़ में अब भी हिम्मत जिंदा है। जज के सामने डिवोर्स और मिठाई की कस्टडी का केस चल रहा होता है। पोल्टू तेज और रौबीली आवाज में कहता है कि मिठाई उसकी बेटी है। उसकी माँ इमोशनल है, कमजोर है और वह ही उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। उसकी बातों में पैसा और पावर की बू साफ झलकती है। पारो का दिल कांप जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आंसुओं के साथ कहती है कि उसकी बेटी उसकी जान है। उसने ही उसे पाला है, संभाला है। सिर्फ पैसा मां नहीं बनाता। कोर्ट हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अहाना बेंच पर बैठी यह सब देख रही होती है। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बन जाते हैं। चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ है। दुर्गा देवी के चेहरे पर भी गुस्सा और लाचारी दोनों साफ दिखते हैं और एक कोने में पिसी हिमोनी और पोल्टू की होने वाली नई पत्नी पुजारी खड़ी होती हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। जज फाइलें पलटते हुए जब बोलना शुरू करता है तो पारो की सांस अटक जाती है और अहाना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जज कहता है कि कोर्ट के सामने पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ के आधार पर चाइल्ड कस्टडी पोल्टू को दी जाती है। फैसला सुनते ही एक पल के लिए वक्त जैसे रुक जाता है। पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी चीख नहीं, पूरे कोर्ट हॉल में गूंज जाती है। मिठाई डर के मारे पारो का दुपट्टा पकड़ लेती है और रोते हुए अपनी मां से लिपटने की कोशिश करती है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के आगे किसी की आवाज नहीं चलती। अहाना और दुर्गा देवी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों में शौक, दर्द और गुस्सा सब एक साथ है। उसी कोने से ठाकुर जी अपनी हंसी दबा नहीं पाती और पुजारी के चेहरे पर एक ईविल स्माइल फैल जाती है। वह धीमे से कहती है कि देखा, सच और सही होने से कुछ नहीं होता, पावर होना जरूरी होता है।
पोल्टू जीत के घमंड में पारो के पास आकर ताने मारते हुए कहता है कि अब समझ आया, उसके बिना वह कुछ नहीं है। पारो पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी सीधी खड़ी रहती है और कहती है कि वह बेटी ले सकता है, लेकिन मां का हक कभी नहीं छीन सकता। मिठाई रोते हुए पारो की तरफ हाथ बढ़ाती है। यह दृश्य अहाना से देखा नहीं जाता और वह उठकर आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में गुस्सा और सच्चाई दोनों होते हैं जब वह कहती है कि यह फैसला गलत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाकुर जी ताने भरी आवाज में कहती हैं कि ऑफिसर साहिबा, कोर्ट भी अब उनके साथ है। अहाना आंखों में आग लिए जवाब देती है कि कोर्ट का फैसला आज का है, सच का फैसला आने में थोड़ा वक्त लगता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त पारो बिल्कुल खामोश होती है, जैसे उसके भीतर सब कुछ टूट चुका हो। अहाना उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा देती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ पारो की नहीं, बल्कि उसकी भी है। दुर्गा देवी भारी आवाज में कहती हैं कि जो मां को उसकी बेटी से अलग करे, उसे भगवान भी माफ नहीं करता। दूर से पोल्टू, ठाकुर जी और पुजारी की हंसी गूंजती रहती है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि अहाना के अंदर जो आग उस दिन जल चुकी है, वह सिर्फ एक कस्टडी केस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे करप्ट सिस्टम को जलाकर राख कर देने की ताकत रखती है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सवाल यह उठता है कि क्या अहाना ऑफिस के करप्ट सिस्टम के साथ साथ कोर्ट के इस गलत फैसले से भी लड़ेगी? क्या पारो अपनी बेटी मिठाई को वापस पा सकेगी? और क्या पोल्टू, पिसी हिमोनी और पुजारी की यह जीत वाकई ज्यादा दिन टिक पाएगी? क्योंकि जब सच लड़ता है तो शुरुआत में उसे हराया जरूर जाता है, लेकिन अंत में वही सच सबसे बड़ी जीत बनकर सामने आता है। और इसी उम्मीद के साथ कहानी आगे और गहरी और ज्यादा खतरनाक होने वाली है।